डियर चिल्ड्रन, जयराम के सरवन इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के कैंपस में चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ग्रामर में आप सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिय स्टूडेंट्स, सिंथेसिस वो विधा है जिसके माध्यम से दो या अधिक वाक्यों को मिला करके आप एक नया सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस की रचना करते हैं। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि इसमें किस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके जब एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो किस रूल्स को फॉलो करना है ये आपको देखना है। तो आप देखें, इसमें अब हमें ये सबसे पहले देखना है कि ये कितनी विधियों से बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमारा आता है पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा। पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा हम पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंथेसिस करना। सिंथेसिस करना। अब पार्टिसिपल के प्रयोग से आपको सिंथेसिस करना है तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना होगा कि पार्टिसिपल है क्या। सबसे पहले ये आपको जानना है कि पार्टिसिपल है क्या। ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। इस प्रकार की वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों तरह का कार्य करते हैं उनको पार्टिसिपल कहते हैं। और इस विधि का प्रयोग उसी अवस्था में किया जाता है जब दिए गए अलग अलग वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हों। यदि दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न हैं तो पार्टिसिपल के द्वारा आप एक सिंपल सेंटेंस की रचना नहीं कर पाएंगे। अब हम पार्टिसिपल किस वर्ब की बनाते हैं तो जो कार्य प्रारंभ करने की सूचना देता है, जिस क्रिया के द्वारा कार्य प्रारंभ होने की सूचना होती है, अर्थात जो कार्य पहले पूरा होता है उसी की मेन वर्ब को हम पार्टिसिपल बनाते हैं। आइए देखते हैं। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप ये देखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और इसमें किए गए कार्यों के बीच में समय का ना के बराबर अंतर होता है। बिल्कुल ना के बराबर कार्यों के बीच में समय का अंतर होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंस की रचना करते हैं। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, शी सॉ a snake, she ran away with fear। ये दो अलग अलग वाक्य हैं। यहाँ पे आप देखें कि सी सा स्नेक, उसने एक सर्प देखा। सी रैन अवे विद फियर, वो डर से भाग गई। आप देखें दोनों कार्यों के बीच में बिल्कुल समय का ना के बराबर अंतर है। पहले सांप का देखना और ठीक देखने के तत्काल बाद उसका भाग जाना। तो दोनों कार्यों के बीच में समय का ना के बराबर अंतर है। ऐसी स्थिति में हम जो क्रिया कार्य का प्रारंभ होना प्रकट करती है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके
पार्टिसिपल बना देंगे। आप देखें यहाँ पर सी का फर्स्ट फॉर्म, सा का फर्स्ट फॉर्म सी, और सी में आईएनजी लगाएंगे। सीइंग ए स्नेक, सीइंग ए स्नेक, कामा करके दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। रैन अवे विथ फियर। ये एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद यहां पर अगर पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से है, यदि पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से है तो पार्टिसिपल को वाक्य के ऑब्जेक्ट के पश्चात लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, सेपरेट सेंटेंस ये है, सेपरेट सेंटेंस है। आयशा, आयशा रमन, आयशा रमन। दूसरा वाक्य है, ही वाज, he was abusing his neighbor, his neighbor। ये है। तो आप देखें यहाँ पर इसका जब आप सिंथेसिस करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा आयशा रमेश, रमेश, नॉट रमेश बट रमन। अब यहां पर एब्यूजिंग पार्टिसिपल के रूप में है, इसका संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट रमन से है, इसलिए सिंथेसिस करते समय हम रमन के बाद एब्यूजिंग को लिखेंगे। रमन एब्यूजिंग हिज नेबर। हुआ देखें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं। पहला है आई रीच्ड होम, सेपरेट में, सेपरेट में आई reached home। सेकेंड सेंटेंस है I took off my clothes, took off my clothes। ये तो यहां पर देखें I reached home, I took off my clothes। reached का फर्स्ट फॉर्म रीच, रीच में आईएनजी लगाएंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, रीचिंग हो जाएगा। रीचिंग होम, रीचिंग होम, कामा करके दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं। आई टुक ऑफ, टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। ये सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल मोर, सेपरेट है, ये कंबाइंड करके देखते हैं। कंबाइंड, दूसरा एग्जाम्पल है इसका। राइटिंग सेपरेट में I was hungry, I was hungry। सेकंड सेंटेंस है I took my food। फुल स्टॉप।
यहाँ पर जब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे तो ये बी का फॉर्म है इज एम आर वाज देयर, वर्ब टू बी का फॉर्म है इज एम आर वाज देयर। यदि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है तो इनके लिए बी में आईएनजी जोड़ करके पार्टिसिपल बनाएंगे। तो बीइंग हंग्री, कामा करके दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ते हैं। आई टुक माई फूड, ये सेंटेंस हुआ कंबाइंड हो गया। ये थर्ड एग्जाम्पल इसका है सेपरेट में। She was tired of walking. She was tired of walking. Walking. Second sentence. She lay down. Lay down to take रेस्ट। इसका जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो यहां पर भी वॉच के लिए ये वर्ब टू बी का फॉर्म है, तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का जब प्रयोग करेंगे तो बी प्लस आईएनजी, बीइंग वॉच के स्थान पर बी, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कामा करके ज्यों का त्यों दूसरा वाक्य जोड़ेंगे। सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, अभी आपने ऊपर जो सेंटेंस का सिंथेसिस के माध्यम से कंबाइंड बनाया था उसमें आई वाज हैंग्री, तो वाज वर्ब टू बी का फॉर्म है, इसलिए बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। तो बच्चों सेकंड स्टेप आता है पार्टिसिपल में, वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें आपको ये देखना है कि पास्ट पार्टिसिपल है क्या। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के रूप में होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और इसका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें, I found my pen. I found my pen. सेकंड सेंटेंस है it was lost. अब इसको जब आप कंबाइन करेंगे, इस सेंटेंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो देखिए सेकंड सेंटेंस में यहाँ लॉस्ट है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लूज लॉस्ट, लॉस्ट होता है, लास्ट यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए जिसकी विशेषता बता रहा है उसके साथ लिख करके हम इसको पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। आपका नया सेंटेंस बनता है कंबाइंड में। कंबाइंड में आपका सेंटेंस बना आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड स्टेप पार्टिसिपल में। थर्ड स्टेप आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, आप देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है।
परफेक्ट पार्टिसिपल वो एस्पेक्ट है जिसमें किए गए कार्यों के बीच में समय का पूरा अंतर होता है, अर्थात एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाने के पश्चात दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, और ये हैविंग प्लस B3 के साथ, जिसकी रचना हैविंग प्लस B3 के साथ होती है। आप देखिए सेपरेट में, सेपरेट she had completed her work full stop। सेकंड पार्ट है she went home। अब देखिए यहाँ दोनों कार्यों के बीच में पहला कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य हुआ है। she had completed her work, she went home, यानी अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात वो घर गई। तो जब दोनों कार्यों के बीच में एक कार्य समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, ऐसी स्थिति में आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 का स्ट्रक्चर होता है। आप देखें इसमें कंबाइंड सेंटेंस आपका हो गया, कंबाइंड सेंटेंस हैविंग completed her work, कामा करके दूसरे वाक्य को जोड़ेंगे she went home। नेक्स्ट इसमें कंडीशन ये बनती है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन प्लस B3 के साथ बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन प्लस B3 के साथ बनता है। इसके लिए एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल है सेपरेट में। आप देखें सेपरेट में आपका सेंटेंस है he was punished by his teacher। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है she felt sorry, not she but he felt sorry, ये दो सेपरेट सेंटेंस हैं आपके पास। यहाँ पर was punished ये पैसिव में है, और इसका जब आप परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हैविंग प्लस B3 के साथ आपका सेंटेंस बनेगा। आप कंबाइंड सेंटेंस देखें, इसका बन रहा है कंबाइंड सेंटेंस बन रहा है हैविंग बीन पनिश्ड by his teacher, कामा करके जोड़ेंगे दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों he felt sorry। इस तरह से आपने देखा कि दो या अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके आप एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से आपने नया सिंपल सेंटेंस बनाया। आप इसका अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।